दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में एक्शन दो तरह से हो सकता है। पहली स्थिति में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता खुद से काम करता है, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, वह खाना बनाती है, मैंने अपने जूते पॉलिश किए। इनकी इंग्लिश हम आसानी से बना सकते हैं, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। वह खाना पकाती है, शी कुक्स फूड। मैंने अपने जूते पॉलिश किए, आई पॉलिश्ड माई शूज। लेकिन दूसरी स्थिति ऐसी होती है जिसमें सब्जेक्ट किसी और से काम करवाता है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि सारे काम आप खुद से करते हैं, बहुत से काम आप दूसरों से करवाते हैं। जैसे मैं पत्र लिखवाता हूँ, वह अपनी माँ से खाना बनवाती है, मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए, मैं रविवार को बाल कटवाऊंगा, मैं अपना घर पेंट करवा रहा हूँ, मुझे पंखा रिपेयर करवाना है। खुद से नहीं करना, दूसरे से करवाना है। इनकी इंग्लिश बनाने में आप चकरा जाएंगे। ऐसे कितने ही सेंटेंसेस होते हैं जो आप दिन भर बोलते हैं, जिसमें आप किसी और से कोई काम करवाते हैं। अपने से कोई काम करते हैं, उसे इंग्लिश में बोलना आसान है, लेकिन किसी और से करवाने में प्रॉब्लम आती है कि कैसे इंग्लिश में बोलें, क्योंकि लिखना की इंग्लिश तो है राइट, लेकिन लिखवाना की नहीं है। काटना की इंग्लिश तो आपको डिक्शनरी में मिल जाएगी कट, लेकिन कटवाना की नहीं मिलेगी। करना की इंग्लिश है, लेकिन करवाना की नहीं है। दोस्तों, ये एक बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। स्टूडेंट्स जनरली इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, और यही कारण है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलने में परेशानी होती है। क्योंकि अगर कोई इस टॉपिक को अच्छे से नहीं सीखता, तो ये बात तो 100% पक्की है कि वो कभी इंग्लिश बोल ही नहीं पाएगा। इसीलिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से सीखना है, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में कोई हिचकिचाहट ना हो। तो आज हम बात करेंगे कुछ करने की नहीं, बल्कि कुछ करवाने की, जिनकी इंग्लिश आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। इनकी इंग्लिश हम कुछ स्पेशल वर्ब्स की मदद से बनाते हैं, जिन्हें हम कॉजिटिव वर्ब्स यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रेरणार्थक वाक्य कहते हैं। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि ऐसे सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते क्यों हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि सब्जेक्ट खुद तो काम नहीं करता, लेकिन उस काम के होने की प्रेरणा या उसका कारण यानी कि कॉज जरूर होता है। जैसे रोहन ने उसे हंसाया, यहाँ रोहन नहीं हंसा, बल्कि दूसरे को हंसाया, यानी कि उसके हंसने का कारण यानी कि कॉज रोहन यानी कि सब्जेक्ट है। शायद रोहन ने कोई ऐसा जोक मारा होगा जिससे दूसरा व्यक्ति हंसने लगा। उसी तरह मैं अपने नौकर से खाना बनवाता हूँ, यहाँ खाना मैं नहीं बनाता, लेकिन खाना बनने का कॉज यानी कि कारण या प्रेरणा मैं हूँ, क्योंकि मेरे ऑर्डर से ही खाना बनाया जा रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कॉज वर्ड से ही पॉजिटिव वर्ड बना है, इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो चलिए अब हम मेन चीज को सीखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश हम बनाते कैसे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकी इंग्लिश बनाने के लिए हम कुछ स्पेशल वर्ब्स की मदद लेते हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं, और ये मुख्यतः 5 होते हैं: मेक, गेट, हैव, लेट और हेल्प। अब आप कहेंगे कि इन वर्ब्स को तो हम पहले से जानते हैं। मेक का मतलब होता है बनाना, गेट का मतलब होता है पाना, हैव का मतलब होता है पास होना यानी कि किसी चीज को ऑन करना, या फिर ये एक हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। बिल्कुल ठीक, लेकिन इन्हीं वर्ब्स को हम एक स्पेशल तरीके से भी यूज करते हैं किसी काम को करवाने के लिए, और तब ये पॉजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव वर्ब्स के यूजेस को सीखने से पहले आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को समझना होगा। दोस्तों, किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस के 2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं। पहला एक्टिव पॉजिटिव और दूसरा पैसिव पॉजिटिव। एक्टिव पॉजिटिव क्या होता है? किसी सेंटेंस में जब काम करने वाला व्यक्ति यानी कि डूअर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जब काम करने वाले व्यक्ति पर जोर यानी कि स्ट्रेस दिया जाता है, तब हमें समझ जाना चाहिए कि वो सेंटेंस एक्टिव पॉजिटिव में है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में डूअर एक्टिव रहता है। उसके बारे में पहले ही बता दिया जाता है, हमारा फोकस उस पर ज्यादा रहता है। जैसे मैंने मैकेनिक से पंखा रिपेयर करवाया। इस सेंटेंस में मैकेनिक यानी कि डूअर पर ज्यादा स्ट्रेस है, और उसके बारे में पहले ही बता दिया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस एक्टिव पॉजिटिव में है। अब पैसिव पॉजिटिव क्या होता है? जब किसी सेंटेंस में काम यानी कि वर्क या एक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसके बारे में पहले बता दिया गया होता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो सेंटेंस पैसिव पॉजिटिव में है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में काम करने वाला व्यक्ति यानी कि डूअर पैसिव यानी कि परोक्ष हो जाता है। मतलब ज्यादातर केसेस में डूअर का जिक्र भी नहीं किया जाता, क्योंकि ज्यादातर केसेस में डूअर के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑब्वियस रहता है या अंडरस्टूड रहता है। जैसे मैंने पंखा रिपेयर करवाया, इस सेंटेंस में स्ट्रेस काम पर है, पंखा रिपेयर करवाने पर,
मोर पार्टिकुलरली देखें तो हमारा ज़्यादा स्ट्रेस पंखे पर है, यानी कि उस चीज़ पर जिस पर वो काम हो रहा है, न कि उस व्यक्ति पर जो उस काम को कर रहा है। वो व्यक्ति अंडरस्टूड है कि पंखा रिपेयर करवाया तो किसी मैकेनिक से ही करवाया होगा, लेकिन डूअर अंडरस्टूड रहे या ना रहे, अगर आप डूअर का जिक्र करना ही चाहते हैं तो वाक्य के अंत में कर सकते हैं, जैसे मैंने पंखा रिपेयर करवाया मैकेनिक द्वारा। इंग्लिश में हम सेंटेंस के अंत में बाय लगाकर डूअर का जिक्र कर देंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि द पैसिव इज यूज्ड व्हेन द फोकस इज ऑन द थिंग इंस्टेड ऑफ द पर्सन। दोस्तों, एक्टिव पॉजिटिव में हम मेक, गेट, हैव, लेट और हेल्प इन पांचों पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करते हैं और मेन वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन पैसिव पॉजिटिव में हम ज्यादातर सिर्फ गेट और हैव का यूज करते हैं और मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। दोस्तों, लेट और हेल्प में अधिकतर स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, एक बार में ही आसानी से समझ में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स को ज़्यादातर कंफ्यूजन होता है मेक, गेट और हैव में, क्योंकि ये कई तरह से यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट्स के मन में उलझन रहती है, लेकिन आज मैं आपको इतने क्लियर तरीके से बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको पानी की तरह साफ साफ दिखने लगेगा। आइए सबसे पहले हम एक्टिव पॉजिटिव की बात करते हैं और पहले मेक के यूज़ को सीखते हैं। दोस्तों, यूँ तो एज ए नॉर्मल वर्ब मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन अगर हम मेक को किसी वर्ब के आगे लगा देते हैं तो उसका मतलब बनाना नहीं, बल्कि उसका मतलब हो जाता है कराना या करवाना। जैसे हंसना का लाफ तो हंसाना की इंग्लिश हो जाएगी मेक लाफ, पकाना का कुक तो पकवाना का मेक कुक, रोना का वीप तो रुलाना का मेक वीप, दौड़ना का रन तो दौड़ाना का मेक रन। दोस्तों, मेक का यूज़ जनरली हम तब करते हैं जब हम किसी से कोई काम करवाने के लिए उसे थोड़ा जोर देते हैं, उसे थोड़ा फोर्स करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसे किसी सेंटेंस में हम किस तरह से यूज करते हैं। दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों, यहाँ पॉजिटिव वर्ब मेक अपने फॉर्म को सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल सकता है, लेकिन मेन वर्ब हमेशा अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे टेंस कोई सा भी हो, क्योंकि सब्जेक्ट और टेंस का इफेक्ट तो ऑलरेडी पॉजिटिव वर्ब मेक पर तो पड़ ही रहा है। दोस्तों, यहाँ अदर वर्ड्स को ब्रैकेट्स में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये किसी सेंटेंस में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं रोहन को हंसाता हूँ, आई मेक रोहन लाफ। तुम उसे रोज रुलाते हो, यू मेक हिम क्राई एवरी डे। वह अपनी बहन को रुलाता है, ही मेक्स हर सिस्टर क्राई। दोस्तों, यहाँ सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहने के कारण और सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होने के कारण पॉजिटिव वर्ब मेक मेक्स में बदल गया है। मैं उससे अपना काम करवा रहा हूं, आई एम मेकिंग हिम डू माई वर्क। दोस्तों, यहाँ टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होने के कारण और सब्जेक्ट आई होने के कारण मेक अब एम मेकिंग में बदल गया है। वह मुझसे अपनी कार चलवा रहा था, यह सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, इसीलिए ही वॉज मेकिंग मी ड्राइव हिज कार। मैंने अपनी बहन से खाना बनवाया, आई मेड माई सिस्टर कुक फूड। दोस्तों, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसीलिए पॉजिटिव वर्ब मेक यहाँ अपने सेकंड फॉर्म मेड में बदल गया है। लेकिन ध्यान दीजिए कि मेन वर्ब कुक कुक्ड में नहीं बदला, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इफेक्ट तो ऑलरेडी पॉजिटिव वर्ब मेक पर तो पड़ ही चुका है, वो मेड में बदल चुका है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं रवि को वहां भिजवा दूंगा, आई विल मेक रवि गो देयर। फ्यूचर टेंस में होने के कारण हमने यहाँ विल मेक का यूज किया है। दोस्तों, आप यहाँ एक और बात पर ध्यान दीजिए कि भिजवाने के लिए हम यहाँ सेंड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ रवि क्या काम कर रहा है हमें तो वो बताना है, और रवि तो जाने का काम कर रहा है, इसीलिए रवि के साथ गो का यूज होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए। हम लोग उससे यह काम करवा सकते हैं, वी कैन मेक हिम डू दिस वर्क। दोस्तों, यहाँ सकना के लिए हमने मॉडल वर्ब कैन का यूज किया है। तुम्हें अपनी माँ से अपने कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए, यू शुड नॉट मेक योर मदर वॉश योर क्लोथ्स। तो दोस्तों, ये था पॉजिटिव वर्ब मेक का कॉन्सेप्ट। आइए अब हम अगले पॉजिटिव वर्ब गेट के यूजेस को सीखते हैं। दोस्तों, यूं तो एज ए नॉर्मल वर्ब गेट का मतलब होता है पाना, लेकिन इसका भी यूज हम एज ए पॉजिटिव वर्ब किसी से कुछ करवाने के लिए कर सकते हैं, किसी वर्ब के आगे रखकर। लेकिन इसका यूज हम तब करते हैं जब हम जनरली किसी को फोर्स करके नहीं, बल्कि उसे कन्विंस या परसुएड करके, यानी कि मना कर या राजी करवाकर कोई काम करवाते हैं। यानी कि एज ए पॉजिटिव वर्ब हम गेट का यूज करते हैं टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। दोस्तों, एक्टिव पॉजिटिव में इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लगभग मेक वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसा ही होता है, बस फर्क सिर्फ इतना सा होता है
कि मेक वाले सेंटेंसेस में हम बेयर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू के बगैर यूज करते हैं, और गेट वाले सेंटेंसेस में हम फुल इन्फिनेटिव यानी कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि गेट वाले सेंटेंसेस में ऐसा स्ट्रक्चर एक्टिव कॉजिटिव में होता है, पैसिव कॉजिटिव में इसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, वो हम पैसिव कॉजिटिव में अभी कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि गेट वाले सेंटेंसेस का ज्यादातर यूज पैसिव कॉजिटिव में ही होता है। आप फिलहाल इसके एक्टिव स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों यहां भी पॉजिटिव वर्ब गेट का फॉर्म सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज होगा, लेकिन 2 प्लस V1 हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। दोस्तों अगर किसी को फोर्स के बजाय कन्विंस करके काम कराया जाए तो एक्टिव पॉजिटिव में हम उन सारे सेंटेंसेस को गेट के साथ भी बना सकते हैं जिन्हें हम मेक के साथ बना सकते हैं। बस हमें वही बात ध्यान रखनी होगी कि मेक वाले सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और गेट वाले सेंटेंसेस में हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे वह अपनी माँ से कपड़े धुलवाता है, अगर वो काम थोड़ा फोर्स करके करवा रहा है तो इसकी इंग्लिश होगी ही मेक्स हिज मदर वॉश क्लोथ्स। लेकिन अगर वो काम कन्विंस करके करवा रहा है तो इसकी इंग्लिश होगी ही गेट्स हिज मदर टू वॉश क्लोथ्स। मैं उससे अपना काम करवा रहा हूं, आई एम मेकिंग हिम डू माई वर्क, या आई एम गेटिंग हिम टू डू माई वर्क। उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया, ही मेड मी राइट अ लेटर, या ही गॉट मी टू राइट अ लेटर। मैं उससे यह काम करवा सकता हूं, आई कैन गेट हिम टू डू दिस वर्क। तो दोस्तों ये था एक्टिव पॉजिटिव में गेट का कॉन्सेप्ट। आइए अब हम अगले पॉजिटिव वर्ब हैव के यूजेस को सीखते हैं। दोस्तों यूं तो एज ए नॉर्मल वर्ब हैव एक हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। मेन वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है किसी चीज को ऑन या पोजेस करना, मतलब कोई चीज किसी के पास होना। लेकिन इसका भी यूज हम एज ए पॉजिटिव वर्ब किसी से कुछ करवाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी को कोई काम करने के लिए असाइन करते हैं या रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, यानी कि जब हम किसी को कोई काम सौंपते हैं और उससे वो काम करवाते हैं। यानी कि एज ए पॉजिटिव वर्ब हम हैव का यूज करते हैं टू असाइन समवन टू डू समथिंग या टू गिव समवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग। दोस्तों एक्टिव पॉजिटिव में इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल मेक वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसा ही होता है। इसमें तो 2 प्लस V1 का भी यूज नहीं किया जाता, सिर्फ V1 का यूज होता है, सेम टू सेम मेक वाले सेंटेंस जैसा। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों यहां भी पॉजिटिव वर्ब हैव का फॉर्म सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलेगा, लेकिन V1 हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। आइए अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं अपने असिस्टेंट से अपने सारे छोटे मोटे काम करवाता हूं, आई हैव माई असिस्टेंट डू ऑल माई माइनर वर्क्स। यानी मैंने अपने सारे छोटे मोटे काम अपने असिस्टेंट को असाइन कर दिया है, यानी कि उन्हें करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने असिस्टेंट को दे दी है। दोस्तों अब आप एक बात नोट कीजिएगा कि जब हम किसी को कोई काम असाइन करते हैं, यानी कि उस काम को करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी को सौंपते हैं, तो अल्टीमेटली वो उस काम को करने के लिए कन्विंस होता है, यानी कि राजी होता है, तभी वो उस काम को करता है। इसीलिए जिस भी सेंटेंस में हम हैव का एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं तो उस सेंटेंस को हम गेट का यूज करके भी बना सकते हैं। तो इस सेंटेंस को हम गेट का यूज करके इस तरह भी बना सकते हैं, आई गेट माई असिस्टेंट टू डू ऑल माई माइनर वर्क्स। यहां पर भी आपको वही बात ध्यान रखनी है कि गेट वाले सेंटेंसेस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का यूज करना होगा, और हैव वाले सेंटेंसेस में हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी टू के बगैर, जब तक हम हैव को एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम हैव को पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज नहीं करते तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का यूज कर सकते हैं। यह बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि हैव का यूज पास होना के सेंस में भी तो किया जाता है। जैसे अगर मुझे कहना हो मेरे सारे छोटे मोटे काम करने के लिए मेरे पास एक असिस्टेंट है, तो अब ये एक पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी से कुछ करवाने जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ मैं किसी व्यक्ति को ऑन करता हूँ या पोजेस करता हूँ, मेरे पास एक असिस्टेंट है, आई हैव एन असिस्टेंट, मेरे सारे छोटे मोटे काम करने के लिए, टू डू ऑल माई माइनर वर्क्स। तो इस बात को आप एक ट्रिक की तरह भी यूज कर सकते हैं कि अगर हैव वाले किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा है तो वो सेंटेंस पॉजिटिव नहीं है, और अगर आपको हैव को एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज करना है तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू नहीं लगानी होगी। आइए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। मैंने मैकेनिक से अपना पंखा रिपेयर करवाया। दोस्तों इस सेंटेंस को हम गेट का यूज करके इस तरह से बना सकते हैं, आई गॉट अ मैकेनिक टू रिपेयर माई फैन, और पॉजिटिव वर्ब हैव का यूज करके इस तरह से बना सकते हैं, आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर माई फैन। यहां हमने हैव की सेकेंड फॉर्म हैड का यूज किया है, क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और चूंकि हमने हैड को एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज किया है इसीलिए हमने मेन वर्ब रिपेयर के पहले टू नहीं लगाया है।
लेकिन मान लीजिए कि रिपेयर के पहले हम टू लगा देते हैं, तब क्या होगा? आई हैड अ मैकेनिक टू रिपेयर माई फैन। तब तो इस सेंटेंस की मीनिंग ही बिल्कुल बदल जाएगी। इस सेंटेंस की मीनिंग हो जाएगी मेरे पंखे को रिपेयर करने के लिए मेरे पास एक मैकेनिक था, और ये एक पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस गहरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि कब हम हैव को एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं और कब नहीं। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं किसी अच्छे डॉक्टर से इस बीमारी का इलाज करवाऊंगा। आई विल हैव अ गुड डॉक्टर ट्रीट दिस डिजीज, या आई विल गेट अ गुड डॉक्टर टू ट्रीट दिस डिजीज। तो दोस्तों ये था एक्टिव पॉजिटिव में हैव का कॉन्सेप्ट। आइए अब हम पॉजिटिव वर्ब लेट के यूजेस को सीखते हैं। दोस्तों लेट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना या किसी को कोई काम करने की अनुमति देना, यानी कि टू अलाउ और परमिट समवन टू डू समथिंग। इसका भी स्ट्रक्चर सेम टू सेम मेक वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसा ही रहता है। सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों इसका यूज बड़ा ही सिंपल है, इसे आप बहुत ही आसानी से कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझ सकते हैं। मैं उसे वीडियो गेम्स खेलने देता हूं। आई लेट हिम प्ले वीडियो गेम्स। वह मुझे अपनी साइकिल चलाने देता है। ही लेट्स मी राइड हिज बाइसिकल। उसने मुझे अपनी साइकिल चलाने दी। ही लेट मी राइड हिज बाइसिकल। दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहां हमने ही के साथ लेट्स का यूज नहीं किया है, क्योंकि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। इसीलिए हमने लेट की सेकेंड फॉर्म यूज की है, जो कि लेट ही होती है। तुम मुझे पढ़ने नहीं देते हो। यू डोंट लेट मी स्टडी। क्या तुम मुझे पढ़ने दोगे? विल यू लेट मी स्टडी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट खुद से काम नहीं कर रहा है, काम कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। सब्जेक्ट सिर्फ उस काम को करने के लिए दूसरे व्यक्ति को अलाउ कर रहा है, यानी कि उस काम के होने का कॉज अल्टीमेटली सब्जेक्ट ही है। इसीलिए लेट एक पॉजिटिव वर्ब है। चलिए अब हम पॉजिटिव वर्ब हेल्प की बात करते हैं। दोस्तों हेल्प का मतलब होता है किसी को कोई काम करने में मदद करना, यानी कि टू असिस्ट और हेल्प समवन टू डू समथिंग। दोस्तों हेल्प एक प्योर पॉजिटिव वर्ब नहीं है, इसे हम सेमी पॉजिटिव वर्ब या वीक पॉजिटिव वर्ब कह सकते हैं, क्योंकि हेल्प वाले सेंटेंसेस में मेन काम तो दूसरा व्यक्ति ही करता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी थोड़ा काम करता है, वो दूसरे व्यक्ति को काम करने में मदद करता है। ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस पर्सन प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों हेल्प वाले सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दोनों ही सेंटेंसेस सही होंगी और दोनों ही सेंटेंसेस का सेंस भी बिल्कुल सेम रहेगा। इसीलिए हमने इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में टू को ब्रैकेट्स में रखा है। आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं अंग्रेजी सीखने में आपकी मदद करता हूँ। आई हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश, या आई हेल्प यू लर्न इंग्लिश। दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं। दोस्तों इस सेंटेंस में अंग्रेजी सीखने का काम मैं नहीं करता, बल्कि आप करते हैं। मैं बस अंग्रेजी सीखने में आपकी मदद करता हूँ। आपके अंग्रेजी सीखने के पीछे का एक कारण यानी कि कॉज मैं हूँ, इसीलिए हेल्प यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ब है। अगला एग्जाम्पल देखिए, उसने बैग उठाने में मेरी मदद की। ही हेल्प मी कैरी द बैग, या ही हेल्प मी टू कैरी द बैग। मैं नाश्ता बनाने में आपकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, या आई विल हेल्प यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों ये था एक्टिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट। आइए अब हम पैसिव पॉजिटिव के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि जब किसी सेंटेंस में काम करने वाले पर्सन के बजाय वो चीज यानी कि वो थिंग ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जिस पर वो काम हो रहा है, तब हम ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव स्ट्रक्चर में बनाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में काम करने वाला व्यक्ति पैसिव होता है, यानी कि ज्यादातर केसेस में उसके बारे में बताया ही नहीं गया होता है या बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अंडरस्टूड होता है। जैसे मैंने अपनी गाड़ी रिपेयर करवाई, इस वाक्य में ये नहीं बताया गया है कि गाड़ी रिपेयर किसने किया, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि किसी मैकेनिक नहीं किया होगा। यहाँ तो वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसे रिपेयर करवाया गया, यानी कि गाड़ी। इसीलिए ये सेंटेंस पैसिव पॉजिटिव में है। दोस्तों पैसिव पॉजिटिव में हम मोस्टली दो पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करते हैं, गेट और हैव। इनफैक्ट हम दोनों पॉजिटिव वर्ब्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, यानी कि हम गेट की जगह पर हैव का और हैव की जगह पर गेट का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस के सेंस में जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा और सेंटेंस का बाकी स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा। दोस्तों पैसिव पॉजिटिव में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बजाय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। इसीलिए पैसिव पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस गेट या हैव प्लस थिंग प्लस V3। दोस्तों वैसे तो पैसिव पॉजिटिव में डूअर यानी कि काम करने वाला व्यक्ति अंडरस्टूड होता है, लेकिन फिर भी अगर हम बताना चाहें या अगर वो अंडरस्टूड ना हो
तो हम सेंटेंस के अंत में बाय लगाकर उस व्यक्ति का जिक्र कर सकते हैं। इसलिए हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंत में बाय पर्सन को ब्रैकेट्स में रखा है। इस तरह पैसिव कॉजेटिव का अर्थ हो जाता है टू गेट और हैव समथिंग डन बाय समवन, यानी कि कोई चीज करवाना किसी के द्वारा। जैसे मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, या आई हैड माई कार रिपेयर्ड। अगर हमें मैकेनिक का भी जिक्र करना हो तो हम लिख सकते हैं आई गॉट या हैड माई कार रिपेयर्ड बाय ए मैकेनिक। वह हर साल अपना घर पेंट करवाता है, ही गेट्स हिज हाउस पेंटेड एवरी ईयर, या ही हैज हिज हाउस पेंटेड एवरी ईयर। मैं अपना काम करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई वर्क डन, या आई एम हैविंग माई वर्क डन। मैं रविवार को अपने बाल कटवाऊंगा, आई विल गेट माई हेयर कट ऑन संडे, या आई विल हैव माई हेयर कट ऑन संडे। दोस्तों आप यहाँ कट को देखकर इसे V1 समझने की भूल मत कीजिएगा। एक्चुअल में ये यहाँ V3 ही है, क्योंकि कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें यह काम करवाना चाहिए, यू शुड गेट दिस वर्क डन, या यू शुड हैव दिस वर्क डन। मैं यह काम नहीं करवा सकता हूं, आई कैन नॉट गेट दिस वर्क डन, या आई कैन नॉट हैव दिस वर्क डन। तो दोस्तों ये था कॉजेटिव वर्ब्स का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हों। और अगर आप इंग्लिश हाईवे चैनल पर नए हैं तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लें।